चलिए ठीक है निरंजन जी, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। ये 5,000 शिक्षकों की ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, ये बहुत उलझता जा रहा है। बेलजी ने अपना आदेश वापस ले लिया तो ये हो गया बीजेपी हार गई, और दूसरी तरफ ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है। चित्रा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, ये जनता हार गई है। निरंजन जी आपका फ्रेम थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। एक सेकंड जी चित्रा जी, अब ठीक है जी चित्रा हाँ जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि अब ये नहीं पता आम आदमी पार्टी हारी, लेकिन एक निश्चित रूप से भारतीय दिल्ली की जो 2.5 करोड़ की जनता है वो आज अपने आप को हारी हुई महसूस कर रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ चित्रा जी, क्योंकि देखिए हर एक मुद्दा जो दिल्ली की आम जनता से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के जो जिसको कहते हैं एक मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग या निम्न क्लास के जो लोग हैं, उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से हार और जीत का खेल खेला जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि आज क्या सरकार केवल एक ट्रोल कंपनी के रूप में काम कर रही है दिल्ली की सरकार, कि भाई फला चीज के ऊपर एलजी हार गए, फला चीज के ऊपर हम जीत गए, फला चीज पर हम फला चीज पे हम हार गए, एलजी जीत गए। तो क्या ये दिल्ली की जनता किस पेश में है? दिल्ली की जनता इसकी और जो ये कहते हैं बार बार, देखिए मुझे भी देखते हुए 10 साल हो गए। 10 साल से पहले जब 12 साल से पहले जब शीला जी की सरकार थी, उस समय भी दिल्ली के अंदर एक काम होता था, ठीक है, पूर्णता नहीं थी, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उस टाइम दिल्ली की जनता कम से कम ये निश्चित थी कि भाई जो काम हो रहा है जनता के बारे में हो रहा है, जो होता हुआ काम था वो दिखता भी था। और ऐसा भी नहीं कि भाई आपस में कहीं कोई एलजी के बीच में या शीला दीक्षित के बीच में कोई लड़ाई देखी हो केंद्र के बीच में। उस टाइम भिन्न भिन्न सरकारें रही, केंद्र के अंदर एनडीए की सरकार थी, दिल्ली में शीला जी मुख्यमंत्री, उससे पहले दिल्ली के अंदर, उसके बाद में दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी और मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री यानी बीजेपी की सरकार थी। लेकिन ये जो नोरा कुश्ती है या यूं कहें कि जो सरकारों का जो दंगल है, ये पहले कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। काम कितना अच्छा हो रहा था, कितना बुरा हो रहा था, कितना अपेक्षित था, कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, वो सब चीजें जनता अपने आप देखती है। लेकिन आज की तारीख में हो सारा, आज की तारीख में ये हो रहा है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज के मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता क्या किस चीज को सफर कर रही है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इस चीज से कि हमारी राजनीति जो है वो ऊपर चली गई, हमने एलजी को हरा दिया, या यूं कहें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति है वो सबके सामने ये कह रहे हैं कि शिक्षा भी कितनी बढ़िया बन गई, फलाना होगी, दिल्ली की स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल होगी। मुझे आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है, सरकार के जो सचिव है, उनके जो सरकार के जो अधिकारी है, सरकार के जो या आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके बच्चों की एक लिस्ट ला करके दे दे, जो ये कहें कि भाई ये हमारे बच्चे थे जो पहले कॉन्वेंट में पढ़ते थे, अब हमने इनको दिल्ली सरकार की स्कूलों में भर्ती करवा दिया, सरकारी स्कूलों में भर्ती करवा दिया। वो तो एक भी नहीं लिस्ट दे पाएंगे, क्योंकि इनके अपने जब इलाज करवाना हो तो मैक्स या आप ये समझ लीजिए कहेंगे हमने दिल्ली के हॉस्पिटलों को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया, स्वास्थ्य मॉडल, शिक्षा मॉडल, लेकिन उस मॉडल को खुद नहीं अपनाएंगे। भाई अगर आपकी मिठाई इतनी अच्छी थी तो घर में भी उसको बताइए ना, घर में उसको खवाइए। लेकिन वास्तविकता ये है शिप्रा जी, आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई हारा हुआ है तो वो दिल्ली का नागरिक हारा हुआ है, दिल्ली का व्यक्ति हारा हुआ है, जिसने वोट देकर के ऐसी सरकारें बनाई, चाहे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे या आम आदमी पार्टी हो। कांग्रेस का हम इस समय इसलिए नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो ना इस टाइम विपक्ष में ना इस टाइम पक्ष में। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ निरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है निरंजन जी। चित्रा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, दिल्ली के मंत्रियों को छोड़ दीजिए, दिल्ली के अधिकारियों को छोड़ दीजिए, आपको जब पता लगेगा कि एजुकेशन मॉडल अधिकारियों को छोड़ दीजिए। मैं आपको 1000 ऐसे बच्चों की लिस्ट दे सकता हूँ जिनके माता पिता सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं, उप प्रधानाध्यापक है, लेकिन उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। मैं 1000 बच्चों की लिस्ट ले सकता हूँ, और अगर मैं नहीं दूं तो फिर ये मान जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जो सरकारी अध्यापक हैं वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मतलब एक बच्चे के प्राइवेट स्कूल में फीस कम से कम 10-12 हजार रुपए महीना पड़ती है, तो क्या उनको 20-22-25 हजार रुपए खर्च करने का शौक है? अगर उनको ये लगेगा कि दिल्ली का सरकारी स्कूल का मॉडल
प्राइवेट स्कूलों को डिफीट कर रहा है, तो क्या वो अपने 20-22 हजार, एक घर में 2 बच्चे भी होंगे, 20-22 हजार रुपए अपनी तनख्वाह में से खर्च करके बच्चों की फीस भरेंगे? वो तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती कराएंगे ना। लेकिन केवल एड में, केवल टीवी पे के ऊपर एड चलाने में, या टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या डिबेट के अंदर सरकारी स्कूल का मॉडल अच्छा है, सरकारी स्वास्थ्य सेवा मॉडल अच्छा है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 62 विधायकों में से एक का नाम बताइए जिसने मोहल्ला क्लिनिक। ये बहुत कठिन सवाल है निरंजन जी, ये बहुत कठिन सवाल आपने पूछ लिया है, ये बहुत कठिन सवाल है निरंजन जी, और इसका जवाब मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मिल पाएगा। थोड़ा वक्त आपको भी चाहिए और थोड़ा वक्त हम भी ले लेते हैं। इस जवाब को दोबारा से हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।